ओवैसी साहब के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सबके सामने है। क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? देखिए, एक आम भावना ये है कि बिहार के अंदर सरकार उनकी वजह से नहीं बनी, और अगर वो जीतने के लिए या सरकार उन्होंने जितने कैंडिडेट खड़े करे हैं वो सरकार तो बना नहीं सकते। बीजेपी के खिलाफ सरकार कौन बना सकता है? बीजेपी के खिलाफ तो सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी और गठबंधन ही बना सकता है, ओवैसी साहब तो नहीं बना सकते। तो उनको वोट देके क्यों वोट जाया करें इंसान? साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों के मुद्दे जब जब होते हैं तो उठाने वाले वही नेता हैं, और ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो हिजाब का मुद्दा खास तौर से उठा और जिसने प्रखर होकर के, मुखर होकर के बात ओवैसी साहब ने की, उतना कोई और नेता दिखाई नहीं दिया। क्यों? गालिबन आपने मेरा इंटरव्यू नहीं सुना होगा। कोई भी मुस्लिम नेता इस वक्त ऐसा नहीं है जो इस माहौल के खिलाफ बात ना कर रहा हो। जिस तरह से हिजाब का माहौल इन्होंने बनाया, क्योंकि ये पार्टी चाहती है कि वोट कैसे पोलराइज करें, किस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा करके वोट ले लें। वही एक चाल थी कि हिजाब ले आए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, और मेरे पास कितने मेरे हिंदू भाइयों के फ़ोन आए और उन्होंने ये कहा कि सांसद जी अब ये बहुत हो चुका, ये हिंदू मुसलमान आखिर कब तक? हमें तो विकास चाहिए, हमें तो रोज़गार चाहिए, हमें तो अपने इलाज चाहिए। मजदूर के लिए जो परेशानियां हुई हैं सबको मालूम है। कोरोना में क्या हुआ है, कोरोना का मैनेजमेंट में किस कदर मिसमैनेजमेंट हुआ है, और अपनी पीठ थपथपा दें वैक्सीन से। अरे वैक्सीन तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। हसन साहब, लेकिन सवाल अभी इस वक्त जो पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है वो हिजाब को लेकर छिड़ा हुआ है, और अब ये कहा जा रहा है, जो बीजेपी के वहाँ के विधायक हैं उडुपी के, वो कह रहे हैं कि इसमें इंटरनेशनल साजिश है। पाकिस्तान में बाकायदा इस साजिश को रचा गया। 12 लड़कियों को बाकायदा यहाँ पर जिहाद की ट्रेनिंग दी गई, और उसमें से वो 6 लड़कियाँ जाकर के स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही। मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ कि इंटरनेशनल साजिश है, क्योंकि कोई भी सुपर पावर ये नहीं चाहती कि हमारा मुल्क अजीम ताकत बन जाए, महाशक्ति बन जाए। और हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इसके रहने वालों के बीच में नफरतें पैदा कर दो। हिजाब तो 1000 साल से लोग पहन रहे हैं, कभी तो कोई समस्या हुई नहीं, ये इलेक्शन के टाइम हुई। अब इन्होंने ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा कर दें और हिंदुस्तान को कमज़ोर कर दें। जो लोग इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हिजाब का, उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। नहीं, लेकिन उनका कहना ये है कि ये ड्रेस कोड नहीं है। स्कूल के कोड में, ड्रेस कोड में जब ये शामिल नहीं है तो हिजाब पहनने की क्या ज़रूरत है फिर? अगर वो हिजाब के पीछे ड्रेस पहने हुए हैं, कल को आप कह देंगे कि हमारे सरदार भाई पगड़ी ना लगाएं, दाढ़ी भी हम लोग मुंडवा दें। आपने ड्रेस कोड की बात करके आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? यहाँ तो और भी कम्युनिटीज़ हैं। आपने देखा नहीं पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर कितने लोग अजीबोगरीब पोशाक में आते हैं, किसी को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। कोई गेरुआ कपड़े पहन के आता है, कोई पगड़ी बांध के आता है, कोई कुछ आता है। ये तो इंसान की अपनी फ्रीडम है जो हमारे पार्लियामेंट। हसन साहब, पार्लियामेंट और स्कूल में अंतर है। स्कूल में कोशिश ये की जाती है अमीर गरीब ना दिखे, कोई किसी धर्म का ना दिखे, इसलिए एक यूनिफॉर्म बनाई गई है। उस यूनिफॉर्म में जब आप एक मजहब को लेकर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक भेदभाव खड़ा होता है, लगता है अच्छा ये इस धर्म से और ये इस धर्म से, इसलिए कोशिश की जाती है कि यूनिफॉर्म रहे। तो क्या आपके हिसाब से सरदार भाइयों को पगड़ी भी उतार देनी चाहिए? वो भी तो अलग मुख्तलिफ धर्म है। जब हमारे कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हम अपने मजहब को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं और इसे प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, तो ये मुद्दा, ये 75 साल आज़ादी को हो गए, ये मुद्दा आप क्यों उठाएं? क्या होता नहीं आया है? क्या लोग हिजाब पहनते नहीं हैं? 1000 साल से पहन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको पॉलिटिसाइज करना, राजनीतिकरण करना और देश को कमज़ोर करना, इसके 2 मकसद। हसन साहब, कहा यह भी जा रहा है कि उन लड़कियों की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर से पहले वो हिजाब नहीं पहनती थी, दिसंबर के बाद उन्होंने पहनना शुरू किया, और इसी वजह से सरकार इंटेलिजेंस जांच करा रही है, होम मिनिस्ट्री जांच करा रही है इसमें। अब देखिए, कहने को तो ये पता नहीं क्या क्या कह देंगे, जांच में क्या आ जाएगा ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मुझे आप बताइए, अपने दिल से पूछिए, क्या हिजाब पहन के बच्चे स्कूल जाते नहीं थे?
क्या पहली बार ऐसा हुआ है? हिजाब पहन के तो बरसों से जा रहे हैं, एक सदियों से जा रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, आज क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? देखिए अभी तो ये मामला कोर्ट में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।